काफी जद्दोजहद के बाद नीतीश सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया और लगभग 20 साल बाद नीतीश कुमार ने अपनी जीत छोड़ी, घर छोड़ा, यानी गृह मंत्रालय भाजपा के जिम्मे आ गया है। बुरी से बुरी स्थिति में भी जब 43 एमएलए नीतीश कुमार के पास थे, उस समय भी नीतीश कुमार ने होम डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा, वो अपने पास ही रखा। सरकार जब भी बनी, चाहे वो आरजेडी के साथ चाहे बीजेपी के साथ, होम डिपार्टमेंट पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया नीतीश कुमार ने। वजह साफ थी लॉ एंड ऑर्डर, जिसके बलबूते ये सरकार चली। दुनिया भर में जिसकी ख्याति फैली कि नीतीश कुमार ने बिहार से जंगल राज को हटाया, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया, तो वो गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने छोड़ा और सम्राट चौधरी के जिम्मे ये मंत्रालय आ गया। तो मतलब समझिए कि इतने बड़े चेंज का राजनीतिक फलसफा क्या है, इसका राजनीतिक ट्रांसलेशन क्या है, चीजें क्या है। देखिए, मोटे तौर पर यह कोई आसान चीज नहीं थी, ना बीजेपी के लिए ना जनता दल यूनाइटेड के लिए। आपको याद होगा सम्राट चौधरी विधानसभा में क्या कहते थे कि अपराधी या तो जेल में रहेंगे या कब्र में रहेंगे। तो अब ये जिम्मेदारी सम्राट चौधरी के कंधों पर आ चुकी है। कानून व्यवस्था इस प्रदेश की 14.5 करोड़ जनता की अब सम्राट चौधरी के कंधों पर है। भाजपा बड़ी कोशिश में थी कि ये विभाग कम से कम आ जाए अपने जिम्मे, और आखिरकार राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बदली कि होम मिनिस्टर जो है वो भाजपा कोटे में गई और सम्राट चौधरी को वो मंत्रालय मिला। अमित शाह ने कहा था कि बड़ी जिम्मेदारी देंगे सम्राट चौधरी को, तो अमित शाह ने अपना वादा निभाया। लेकिन राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करिए, ये केवल एक डिपार्टमेंट का इधर से उधर होने का मामला नहीं है। ये मामला है कि सरकार पर अब भाजपा का डोमिनेशन है, भाजपा अब सरकार को चलाएगी, नीतीश कुमार डिक्टेट नहीं करेंगे। बिहार में जो गांव में, देहात में, पंचायतों में, चाहे वो दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, सिपाही हो, वो आपको किस नज़रिए से देखता है, आपको कितना सम्मान करता है, इससे उस स्थानीय चीज़ों का, स्थानीय इलाके का समीकरण बहुत बनता और बिगड़ता है। तो अब किस जिले में कौन एसपी होगा, कौन डीआईजी आईजी होंगे, जो जांच एजेंसियां कैसा काम करेगी, किसको क्या सिक्योरिटी मिलेगी, किसको वाई मिलेगी, किसको जेड प्लस मिलेगी, किसको जेड मिलेगी, तमाम चीज़ें अब सम्राट चौधरी के कलम से डिसाइड होगी। 20 सालों से जो काम नीतीश कुमार कर रहे थे, वो काम अब सम्राट चौधरी करेंगे। अगर नीतीश कुमार तैयार हुए हैं होम मिनिस्ट्री देने का, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से जो राजनीतिक सौदेबाजी हुई, उसमें जनता दल यूनाइटेड को झटका लगा है। अब क्या कहा जा रहा है कि होम मंत्रालय दे दिए, गृह मंत्रालय दे दिए, तो स्पीकर का पद नहीं देंगे। लेकिन भाजपा जिस तरह से दबाव बना रही है स्पीकर पोस्ट के लिए, लगता नहीं कि स्पीकर वो जनता दल यूनाइटेड के खेमे में जाएगी। भाजपा तो प्रेम कुमार का नाम चला रही है 3-4 दिनों से कि प्रेम कुमार ही स्पीकर होंगे, प्रेम कुमार ही स्पीकर होंगे, कहीं दूसरे नाम की चर्चा ही नहीं है। लेकिन जब से होम डिपार्टमेंट आया है सम्राट चौधरी के कंधे पर, तब से एक चर्चा फिर शुरू हुई कि हो सकता है नीतीश कुमार ने स्पीकर का पद मांगा होगा होम मंत्रालय के लिए, के अगेंस्ट में। देखिए 2-3 दिनों 4 दिनों में ये सब सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन लगता नहीं कि भाजपा स्पीकर के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ करेगी, क्योंकि जो तेवर हैं भारतीय जनता पार्टी की, और बिहार में इस बार जो नई सरकार चलाने का जो एक माइंडसेट है भाजपा के नेताओं का, चाहे वो पटना में हो चाहे दिल्ली में, वो साफ है कि सरकार उनकी है, सबसे बड़ी पार्टी वो है, तो सरकार उनके इशारे पर चलेगी, उसके गाइडलाइन से चलेगी। और बहुत लोग अब क्या कर रहे हैं, अब तो योगी मॉडल बिहार में चलेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास आ चुका है और भाजपा अपने उन तमाम एजेंडों को लागू करेगी
जो वो अभी तक लागू नहीं कर पाई थी। तो एक बड़ा चेंज, कहते हैं कि पावर सेंटर चेंज वाला ये काम हुआ है। पावर सेंटर बदला है, जेडीयू से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुई है, नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की तरफ शिफ्ट हुई है। अब एक कदम दूर है सम्राट चौधरी नंबर 1 की कुर्सी से। नीतीश कुमार नंबर 1 की कुर्सी पर हैं जरूर, लेकिन कहते हैं जो हनक वाली चीज़ें हैं वो अब सम्राट चौधरी के पास है। तो देखिए भाजपा इस मंत्रालय का क्या करती है, कैसे उपयोग करती है, क्योंकि इस मंत्रालय के साथ अगर ख्याति है, ताकत है, तो बदनामी भी है। कुछ भी ऊंच नीच होता है, कोई भी घटना होती है, बड़ी छोटी, सब के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा, नीतीश कुमार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्रालय तो सम्राट चौधरी के पास है। तो अगर ताकत मिली है, जिम्मेदारी मिली है, तो समझिए कि एक ऐसा गाइडलाइन भी मिला है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। क्योंकि अमन, शांति, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना किसी भी राज्य के लिए कितना ज़रूरी है, ये आपको या किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि सारा इन्वेस्टमेंट तय करता है इसी बात पर कि उस राज्य का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, कानून व्यवस्था कैसी है। और ये सारे अधिकार जब सम्राट चौधरी के पास आ गए, नीतीश कुमार के पास अब नहीं रहा, तो जिम्मेदारी भाजपा की भी बढ़ी है और सम्राट चौधरी की तो बढ़ी ही बढ़ी है। तो देखिए, जिसका इंतजार था, जिसकी उम्मीद थी और जिसके लिए भाजपा सालों साल से लगी हुई थी कि होम मंत्रालय मिलना चाहिए, गृह मंत्रालय मिलना चाहिए, आखिरकार वो लेने में वो सफल हुई है। और इस सफलता का तो समझिए कि जो मैंडेट है उससे मैच खाता हुआ ये सफलता है। तो सम्राट चौधरी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी। बिहार की अब असली सम्राट हो गए हैं सम्राट चौधरी। अभी तक तो केवल नाम सम्राट था, लेकिन अब असली सम्राट चौधरी बने हैं। जिम्मेदारी भी है, अधिकार भी है, ताकत भी है। एक सामंजस्य, एक बैलेंस बना के उनको चलना होगा, क्योंकि सबकी नज़र अब सम्राट चौधरी पर ही होगी कि बिहार में अमन, चैन, शांति है या नहीं है। अगर है तो वाह वाह, अगर नहीं है तो फिर सम्राट चौधरी की आलोचना उसी तरह शुरू होगी जैसे दूसरे नेताओं की होती है। तो देखिए कैसा काम करते हैं सम्राट चौधरी। लेकिन मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारे के बाद अब सरकार स्मूथली काम करे, सब लोगों को यही उम्मीद है। मामला अब स्पीकर पर आके अटकता है कि ये पद जेडीयू को जाएगा या फिर बीजेपी को। उसके लिए भी 1-2 इंतजार करिए, ये चीज़ें भी साफ होगी। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।